drink this poison, a deadly thing? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पहले जब भी कोई तकरीब करते थे तो दीगर किसी भी मज़हब के आलिम को अपने साथ बिठाकर उसके लिए लोगों से सवाल करवाते थे। ऐसा ही एक तकरीब में हुआ जिसमें एक ईसाई पादरी ने भी शिरकत की। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और ईसाई पादरी दोनों ने अपने अपने मज़ाहिब के मुताल्लिक तकारीर की। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एक हिंदू लड़का माइक के सामने खड़ा होकर ईसाई पादरी से सवाल करते हुए कहता है कि बाइबल में ये लिखा है कि जो कोई भी ईसाई यानी अगर एक सच्चा ईसाई हो तो उस पर कोई भी जहरीली चीज असर नहीं करती है। नाजरीन, मजा तो तब आया जब सवाल करने वाले ने जेब से जहर की बोतल निकाल ली और ईसाई पादरी के सामने पेश की कि अगर आप एक सच्चे ईसाई हैं तो इस जहर को पीकर दिखाएं, अपने ईमान को लोगों के सामने दिखाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे क्योंकि आपकी ही बाइबल में ये लिखा हुआ है। And if they drink any deadly thing, it shall not harm them. Can you drink this poison, a deadly thing? Because according to me, it would surely harm you. But as you are a believer, it should not harm you. Can you prove this to us by drinking it? जैसा कि मुसलमान होने के नाते हम ये जानते हैं कि ईसाई अपने मजहब पर पूरी तरह नहीं उतर पाते, इसलिए ईसाई पादरी ने कहा कि किसी जमाने में ईसाइयों को जबरदस्ती जहर पिलाया जाता था। तो ये तब बात सामने आई थी कि अगर आप ईमान के पक्के हैं तो जहर आप पर असर नहीं करेगा, यानी आप जहर के ऊपर ताकतवर साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल करने वाला भी काफी ढीठ निकला। बोतल दिखाकर कहता है कि चलें आप इसे पी लें, अगर आप में ईमान है तो आपको कुछ नहीं होगा। In that context, not in the context making fun of God, in that context you will have the power over these kind of things. So Not in the context of making fun. if you are a believer, nothing should happen to you. Not just your लेकिन ईसाई पादरी अपनी बात को घुमा गया कि ईमान का मतलब गॉड की खिदमत करना है, ना कि उसका मजाक उड़ाना। तकरीब के चेयरमैन ने सवाल करने वाले को कहा कि बीच में ना बोलें, आप अपनी बोतल को वैसे ही पकड़े रखें ताकि आपको वो जवाब दे सकें। Your question is over. You can hold your bottle and stand there without speaking. ईसाई पादरी ने होशियारी से जवाब देते हुए कहा कि जब ईसा को कहा गया कि ऊपर से छलांग लगाने और फरिश्ते उनकी मदद करेंगे तो उनका पैर नहीं टूटेगा, तो शैतान ने कहा कि छलांग लगाओ, वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो जवाबन ईसा ने कहा कि नहीं, खुदा को आजमाना नहीं चाहिए और खुदा को आजमाया नहीं जा सकता, तो मैं भी आपसे कहता हूँ कि मत आजमाओ। लेकिन ऐसे मौका पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कैसे पीछे रह सकते थे? तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ईसाई पादरी ने ईसा के मौजज़ात का जिक्र किया है, उस पर ईमान भी है, लेकिन जब जहर की बात आई तो उसका ईमान कमजोर हो गया और वो जहर पीने से इनकार कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब उसका ईमान ईसाइयत पर कमजोर होगा तभी तो वो इस्लाम की तरफ रागिब होगा। Now I think his faith has gone down. He doesn't want to have the poison. Maybe his faith has gone down. If he had believed, he would have had the poison. His faith has gone down and I congratulate him. He's coming back to his original faith, that is Islam. क्योंकि मौजज़ात से साबित नहीं होता कि कोई खुदा है या नहीं। पैगंबरों को मौजज़ात मिले थे लेकिन खुदा ने दिए थे और पैगंबर इंसान ही थे, और इसी बात को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बाइबल से साबित भी करवा दिया। उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के इन जवाबात से ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।